डे 3 का आगाज़ हो चुका है। रायकोट ब्रिज से माइटी नांगा पर्वत का व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू। इस वक्त नांगा पर्वत जो है बादलों से घिरी हुई है, बारिश रिमझिम स्टार्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आया कि ये पुलिस चेक पोस्ट थी जहाँ पे मैं ये वीडियो सारी शूट कर रहा था। तो मज़ीद गुफ्तगू से पहले, मज़ीद बातचीत से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो टूरिस्ट पुलिस से बातचीत हुई जीप के फेयर के बारे में। 8000 रुपये जीप फेयर था, जो कि 8 किलोमीटर का ट्रैक है रायकोट ब्रिज से ये टूवर्ड्स फेरी मेडोज़ की तरफ जो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा। उस पर लोकल से बातचीत की तो उन्होंने किराया कम करने से एक तो इनकार किया। तो मैं फिर यहाँ पे मालूमात करता करता टूरिस्ट पुलिस तक आ गया। उनका भी कहना ये था कि किराया तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 हज़ार तक है, इससे ज़्यादा तो इन्हें चार्ज नहीं करना चाहिए आने और जाने का। लेकिन ये चूँकि यहाँ पे लोकल्स की मनमानी है तो वो अपने बहुत हाईली रेट्स वगैरह जो हैं वो हर चीज़ में आपसे चार्ज करते हैं। लाइक जीप में आपसे बहुत ज़्यादा रेट वगैरह चार्ज किया जाता है। इसी तरह जो रूम आप ऊपर जाके लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपको 2 डेज़ लगते हैं फेरी मेडोज़ जाने के बाद ये नांगा पर्वत व्यू पॉइंट तक जाते हुए। तो रूम रेंट काफ़ी ज़्यादा वो चार्ज आपसे करेंगे, खाने की काफ़ी ज़्यादा आपसे चार्जेस करेंगे। लाइक लाहौर के जो 5 स्टार होटल्स हैं उनसे भी समटाइम इसका रेट ज़्यादा हो जाता है। और फिर ये था कि चूँकि रिमझिम स्टार्ट थी, बादल थे, तो उनका ख्याल ये था कि व्यू इस वक्त नांगा पर्वत का कम से कम 2 से 3 दिन तक व्यू देखना नामुमकिनात में से शामिल है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा था कि इस वक्त तो व्यू करना, क्योंकि ऑलरेडी नज़र आ रही थी नांगा पर्वत की पीक के किस तरह वो बादलों में घिरी हुई थी, तो थोड़ा सा कोई मुनासिब नहीं लग रहा था इतनी एफ़र्ट्स करके नांगा पर्वत की तरफ जाना, रोड टूवर्ड अस्टोर वैली। तो फिर रीस्केड्यूल किया मैंने अपना प्लान और मैं आगे कराक्रम हाईवे पे निकल पड़ा। कराक्रम हाईवे पे जाते हुए ये एक वी बनती है, एक अस्टोर वैली की तरफ ये रोड जा रहा है और दूसरा रास्ता जो है वो रोड जाता है टूवर्ड्स हंजा वैली और गिलगित स्कर्दू आगे। फिर तो अस्टोर वैली ये नांगा पर्वत का व्यू है जी एक। और इस वक्त यहाँ से भी ये बादलों में फुल घिरी हुई है और इसकी पीक जो है, इसकी जो चोटी है वो नज़र आना नामुमकिन है। चोटी इसकी नज़र नहीं आ रही आपको, बाकी थोड़ा बहुत व्यू इसका नांगा पर्वत का नज़र आएगा। बहरहाल एक फंटेस्टिक व्यू है ये। तो अस्टोर वैली की जिस वक्त रोड मैंने देखी तो ये कार्पेटेड रोड थी बेहतरीन। तो रीस्केड्यूल करते हुए मैं अस्टोर वैली की तरफ चल पड़ा। तो यहाँ से तो ये रोड बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। इधर एक पुलिस चेक पोस्ट भी है, उनसे जब मालूमात की गई तो उन्होंने कहा जी बहुत खूबसूरत रोड है, एंड तक रोड बनी हुई है, आप इस पे जाएं, लाजमी जाएं, वैली को देखें, अस्टोर वैली को देखें, उससे आगे डिफरेंट मकामात को देखें। बहरहाल चल तो पड़ा मैं इस रोड के ऊपर। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ बहुत ही खौफनाक था। ये कुछ आगे जाके कुछ इस किस्म के सीन थे, बिल्कुल चटियल पहाड़, दरख्तों का और सब्ज़े का नामो निशान नहीं, और सारा लैंडस्लाइडेड एरिया। ये खड्डा जो है एक बहुत बड़ा पत्थर कुछ दिन पहले सड़क पे गिरा, जिसकी वजह से ये खड्डा यहाँ पे बन गया। और ये मुख्तलिफ छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हैं जो कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से आते हैं नीचे। ये एक दरिया, या आप इसे छोटा दरिया कह लें, इसका नाम तो मैंने लोकल से पूछा था लेकिन वो इसे दरिया सिंध ही कहते हैं। ये आगे जाके दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। ये लैंडस्लाइडिंग बहुत शदीद किस्म की हो चुकी थी। तमाम चोटियाँ पहाड़ों की बादलों से घिरी हुई हैं। व्यू तो बहुत फंटेस्टिक है, लेकिन अकेले इस जगह पे होना और वो भी हल्की हल्की बारिश में होना बहुत ही खौफनाक सीन हो जाता है, क्योंकि किसी वक्त भी लैंडस्लाइड
करके कोई भी पत्थर, कोई भी चीज़ ऊपर से आ सकती है। जैसे कि ये पत्थर कुछ गिरे हुए थे रोड के ऊपर। तो व्यू की खूबसूरती के साथ साथ सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा इशू भी था। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके चल पड़े। ये खूबसूरत पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी वाइड हो जाता है आपका व्यू। तो यहाँ पे फिर कुछ देर के लिए मैं रुका पानी शानी पीने के लिए, और व्यू बड़ा अच्छा था। हल्की हल्की सी रिमझिम हो रही थी, पाकिस्तान का फ्लैग लहलहाता हुआ। बहुत ही खूबसूरत व्यू अस्तौर वैली की तरफ जाते हुए। ये एक पानी का चश्मा है जो कि एक वैली से आता हुआ दरिया में शामिल हो रहा है। यहाँ पे दरिया भी काफ़ी चौड़ा हो जाता है, ठाठे मारता हुआ दरिया। टेम्परेचर इस वक्त 0 था यहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम। लाहौर से अगर कंपेयर किया जाए तो इट्स लाइक यू आर इन सम पैराडाइज, क्योंकि लाहौर में इस वक्त 40, 41, 38 इस तरह करके टेम्परेचर, और ऑल ऑफ सडन आप जब आते हैं 0 टेम्परेचर में तो काफ़ी अच्छी आपको फीलिंग्स आती हैं उससे। और साथ में जब सीन ऐसे हों कि ग्रीनरी हो, पहाड़ हों, पहाड़ों से उठते बादल, तो बहुत ही आंखों को ठंडक मिलती है। रोड की कंडीशन काफ़ी बेहतर थी। कुछ जगहों पे रोड्स टूटी हुई थी या लैंडस्लाइड हुई थी कुछ जगह पे। अदरवाइज़ ये रोड काफ़ी बेहतर है। कराकरम हाईवे से अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी बेहतर है रोड अस्तौर वैली की तरफ जाते हुए। बाइक के सफ़र का अपना ही एक मज़ा है। ये कुछ लोकल्स हैं जो बाइक पे आ रहे थे। मेरी बाइक इस वक्त 900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है लाहौर से। तो लोकल से मेरी बातचीत हुई, उनकी बाइक्स समहाउ 2-2 माह में इतना डिस्टेंस कवर नहीं करती जितना कि मैंने 2 से 3 दिन में ट्रैवल कर लिया था। बहुत ही ग्रीन जगह, तेज़ ठंडी हवा चल रही है, और दरख्त देखें कैसे हवा से झुके जा रहे हैं। ये एक छोटा सा एक गांव था, बहुत ही खूबसूरत गांव था। ये दरिया का मंज़र है। यहाँ पे दरिया भी काफ़ी अपनी स्पीड से बहता हुआ, और ऊपर पहाड़ों से बादल ऐसे उठ रहे हैं जैसे हल्का हल्का धुआं उठ रहा हो। सड़क की हालत काफ़ी बेहतर है, पैचवर्क वगैरह इधर किया हुआ है इन्होंने। तो ये ट्रिप जो था फिर रिस्केजुअल हो चुका है मेरा, और नांगा पर्वत को जो व्यू करना था हमने फेरी मेडोज से, अब वो रामा मेडोज से देखने का प्लान बन चुका है। रामा मेडोज और रामा लेक से, वहाँ से भी ये था कि इक्वल गुड व्यू आपको नज़र आता है नांगा पर्वत का। और अगर आप फाइनेंशली इसे कंपेयर करें तो जो 30,000 अगर मैं उधर यूज़ करके जो व्यू लेता तो वो मुझे जस्ट 2,000 रुपये खर्च करके व्यू मिल गया। अब रोड को लेफ़्ट साइड की रोड पे शिफ्ट हो गया हूँ मैं ब्रिज से, क्योंकि राइट साइड पे जो रोड थी वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बिल्कुल बंद हो चुकी थी। बहुत ही खूबसूरत व्यू अस्तौर वैली की तरफ जाते हुए रास्ते में। अगर आपको ये व्यू मिल जाए तो यू फील लाइक इन हेवन। अदरवाइज़ जिस वक्त मेरी वापसी हुई थी उस वक्त काफ़ी इधर मौसम जो था वो गर्म था, और बिल्कुल ये चटियल और बंजर बियाबान किस्म के पहाड़ नज़र आते थे वापसी पे। जाते हुए तो मौसम ऐसा है कि जैसे आप एक जन्नत के अंदर इस वक्त खड़े हैं। अस्तौर वैली की तरफ रवा दवा नांगा पर्वत का व्यू करने के लिए। रास्ते में सड़क की हालत इस जगह पे कुछ
नापिसी है। बहुत खूबसूरत व्यू पहाड़ का, बादल उठते हुए। ये जगह ऐसी हैं जैसे अब जन्नत, ज़मीन पे जन्नत है ये जगह। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ से ये सारा व्यू नज़र आ रहा है, और जहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे हरियाली, आपको ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये जो वादी है वो संगलाख चट्टानों पे, संगलाख पहाड़ों पे मुश्तमिल है। कुछ जगहों पे आपको बहुत ही ग्रीन पैचेस नज़र आते हैं। अस्तौर बाज़ार में जाके फिर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आ जाती है। रामा मेडोज़ जो है वो एरिया काफ़ी लश ग्रीन है। बहुत ही खूबसूरत व्यू। अस्तौर वैली की एंट्रेंस पे रामा पोलो क्लब के बारे में ये स्टैचू ऑफ पोलो, ये जो रोड कराकरम हाईवे की तरफ से आ रही है, बेहतरीन लश ग्रीन व्यू। ये रामा गांव है, ये चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट आप क्रॉस करके रामा वैली का जो बाज़ार है वहाँ पे एंटर हो जाते हैं। बहुत ही लश ग्रीन यहाँ पे व्यू आपको मिलता है। बाज़ार से पहले सड़क के दोनों साइड पे दरख्त, और ऑल ऑफ सडन ये रोड जो है बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन हो जाती है। दरख्तों से, हरियाली से भरी सड़कें। लश ग्रीन रामा विलेज। रामा मेडोज़ रामा लेक की तरफ जाते हुए रास्ते में डिफरेंट सराउंडिंग्स का बहुत ही खूबसूरत मंजर है। रामा बाज़ार से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है रामा मेडोज़। रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत व्यू सराउंडिंग हिल्स का। ये देखिए कैसे पहाड़ की चोटी के ऊपर बादलों से घिरी हुई पहाड़ की चोटी। इतना खूबसूरत मंज़र है ये, इतना खूबसूरत मंज़र है कि नाकाबिले बयान है। और कैमरे में ये इतना खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा जितना कि आपको नेकेड आई से ये नज़र आएगा। बिकॉज़ ह्यूमन आई जो है माई 125, इसने बहुत साथ दिया मेरा लाहौर से यहाँ तक। नेकेड आई जो है वो 3600 मेगापिक्सल होती है, और जिस मोबाइल से मैं इस वक्त ये काम कर रहा हूँ ये 48 मेगापिक्सल है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी आँख जो आपको चीज़ दिखा देती है वो दैट इज़ फार बेटर दैन दीज मोबाइल्स वीडियो। लश ग्रीन वैली है जो रामा लेक के रास्ते में। काफ़ी स्पीड रास्ता है ये बाज़ार से, रामा बाज़ार से जिस वक्त आप आते हैं लेक के रास्ते में। 2 व्हील गाड़ी जो है वो एक गाड़ी वहाँ पे आई हुई थी, लेकिन मैंने देखा था कि बहुत ही दिक्कत से वो गाड़ी आई थी। 5 से 7 जगहों पे वो गाड़ी रुकी, और एक जगह तो वो कीचड़ में 1 घंटा रुके रहे बेचारे। 5 लड़के थे। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि जब आएँ तो अपनी गाड़ी को आप रामा बाज़ार में अस्तौर वैली का जो बाज़ार है वहाँ पे आप पार्क कर दें और आगे जीप पे आ जाएं, क्योंकि गाड़ी को डिस्ट्रॉय करने का कोई बेनिफिट नहीं है। या 4x4 कार आप यूज़ करें। बहुत ही खूबसूरत व्यू ये
नांगा पर्वत, यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हैं इसका। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, नाकाबिले बयान व्यू है। बादल, पहाड़, ठंडी हवा, फैंटास्टिक, वंडरफुल। इस ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस था ये नांगा पर्वत का व्यू। आप ये बहुत ही खूबसूरत व्यू, इतना खूबसूरत व्यू है कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये नांगा पर्वत की चोटियों का व्यू। चोटियाँ इस वक्त फुल बादलों में घिरी हुई हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं ज़मीन पे। वंडरफुल। ये एक वाइड व्यू नांगा पर्वत का। आसमान पे बादल, बहुत ही खूबसूरत बादल। लाहौर में तो आप ख्वाहिश ही कर सकते हैं कि आपको ऐसे खूबसूरत बादल, बहुत ही खूबसूरत चोटी का व्यू नांगा पर्वत की। नांगा पर्वत जो है पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर K2 और दुनिया में ये 9th नंबर पे है। 8,126 मीटर बुलंद है ये चोटी और ये किलर माउंटेन के नाम से भी पहचानी जाती है क्योंकि इसमें जाते हुए डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली लोग पीक पे चले जाते हैं लेकिन जिस वक्त वो वापस आ रहे होते हैं तो उस वक्त उनके स्लिप होने के और खाइयों में गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हॉलीवुड मूवी भी एक बनी हुई है नांगा पर्वत के ऊपर। ये रामा मेडोज़ की तरफ जाते हुए रास्ता, रामा लेक की तरफ जाते हुए रास्ता रामा मेडोज़ से। रामा मेडोज़ से अगर आप अपनी गाड़ी पे जाएं 4x4 पे तो 20 मिनट्स की ड्राइव है ग्लेशियर तक और उसके बाद 20 to 30 मिनट्स की पैदल ट्रैकिंग है क्योंकि ग्लेशियर के ऊपर से गाड़ी लेके जाना नामुमकिनात में से एक है। इस बाइक ने साथ दिया तो 20 मिनट का ये डिस्टेंस मैंने बाइक पे कवर कर लिया। काफ़ी स्टीप रास्ता है और कच्चा रास्ता है बिल्कुल। और उसके बाद फिर पैदल ट्रैकिंग 20 मिनट्स की करके रामा लेक पे पहुंच गए। माइटी नांगा पर्वत फ्रॉम रामा लेक। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इस वक्त जो पीक है इसकी नांगा पर्वत की जो चोटी है वो बादलों में घिरी हुई है और नज़र नहीं आती। बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये सेम इक्वल गुड व्यू है जो कि फेरी मेडोज़ से करना चाह रहा था मैं, लेकिन वहाँ से पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि जितनी बारिश हुई है उधर से आपको आगे सिर्फ़ और सिर्फ बादल और धुंधी नज़र आनी थी, नांगा पर्वत नहीं नज़र आनी थी। तो बेहतरी ये होगी कि यहाँ पे मैं आ गया, रामा मेडोज़ देख लिए, रामा लेक देख ली, साथ में नांगा पर्वत का भी व्यू कर लिया। तो यानी कि सफ़र का जो लुत्फ़ था वो दुबाला हो गया। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से नांगा पर्वत का। रामा लेक पे मैं अकेला हूँ इस वक्त, बिल्कुल कोई टूरिस्ट इस वक्त लेक पे नहीं है। तो ऐसी जगह पे अकेले होने का भी अपना ही एक मज़ा है। ये थोड़ा सा क्लोज़अप व्यू नांगा पर्वत का। अगेन वो बादलों में घिरी हुई। जब ये बादल साइड पे होंगे तो उस वक्त आपको नांगा पर्वत थोड़ी सी बेहतर व्यू में नज़र आ जाएगी। नीचे रामा लेक है और ये रामा लेक के सराउंडिंग्स के पहाड़ हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है।
बिल्कुल पीसफुल, कूल एंड काम। इधर ना कोई इंसान है ना कोई जानवर, अकेला मैं यहाँ पे हूँ और बहुत ही इस वक्त इंजॉयबल मौसम। रामा लेक, कुछ देर लेक पे स्टे करने के बाद वापसी स्टार्ट। ये एक ग्लेशियर, ये सेकंड ग्लेशियर और ये थोड़ा सा पानी यहाँ पे इकट्ठा है, इसे छोटी रामा लेक भी कहा जाता है। तो वापसी की ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। रामा मेडोज में जो खैमा मैं लगा के गया था, सामान मेरा इधर ही था, तो बाइक पे मैं ऊपर से चक्कर लगाया। ये सामने बिल्कुल नांगा पर्वत का व्यू, रामा पोलो क्लब से भी बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है नांगा पर्वत का। ये भी रामा पोलो क्लब है, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पोलो क्लब। शंदूर के बाद इसका सेकंड नंबर आता है। ये एक और साइड से व्यू है पोलो क्लब का, पीछे नांगा पर्वत है और अगेन वो बादलों में घिरी हुई है। बहुत ही वाइडर व्यू यहाँ से नज़र आता है नांगा पर्वत का। बहुत ही ज़बरदस्त जगह, देखने से ताल्लुक़ रखती है। एक दफ़ा इंसान को लाजमी यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि फेरी मेडोज़ को आप लोग अवॉइड कीजिए। अगर आपने नांगा पर्वत का व्यू करना है तो रामा मेडोज़, रामा लेक से इसका व्यू करें। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास आ जाती है, रोपल विलेज आ जाता है, वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं नांगा पर्वत का। वहाँ से भी बहुत खूबसूरत व्यू है। और त्रिशिंग विलेज है, वहाँ से भी आप व्यू कर सकते हैं नांगा पर्वत का। ये जो यहाँ के लोग हैं, इन तीनों जगहों के बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखने वाले, मेहमान नवाज हैं। अगर आप कंपेयर करें फेरी मेडोज़ से, तो आप लोग फेरी मेडोज़ को छोड़ के इन 2-3 जगहों से लाजमी इसका व्यू करें, ताकि इन लोगों की मोनोपोली और बदमाशी जो है वो भी ख़त्म हो सके। और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। खुदा हाफिज़।